एक और आईपीओ। बट वेट, ये कोई मामूली आईपीओ नहीं है। ये उस इंडस्ट्री का आईपीओ है जो इंडिया के ऑफिस कल्चर को हमेशा के लिए बदल रहा है। क्या ये आपके पैसे को डबल कर सकता है या फिर सब कुछ डुबा देगा? वेलकम टू फौजी फाइनेंस, आपका अपना चैनल जहाँ पे हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं। और आज हम एक ऐसे ही आईपीओ का पोस्टमार्टम करेंगे जिसका नाम है स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसेस आईपीओ। दोस्तों, वीवर्क का नाम तो आपने सुना ही होगा। स्मार्ट वर्क्स इंडिया का सबसे बड़ा मैनेज्ड कैंपस ऑपरेटर है ये, और अब ये अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? इस वीडियो में हम हर एक डिटेल को बारीकी से समझेंगे कि कंपनी का फाइनेंस क्या है, कंपनी कैसे काम करती है, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोग से कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। और हाँ, एक ज़रूरी बात कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट भी होना चाहिए। अगर आपके पास अभी तक एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो चिंता की कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में आपको अपस्टॉक्स का अकाउंट खोलने की लिंक मिल जाएगी, आप उससे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं और आईपीओ की डिटेल्स को समझते हैं। सबसे पहले तो आईपीओ का जो साइज़ है वो है 582 करोड़ के आसपास, और जिसमें से 445 फ्रेश इश्यू है। तो कंपनी में ये नया पैसा जाएगा और कंपनी की ग्रोथ में लगेगा 445 करोड़ रुपए। कंपनी ने इसका जो प्राइस बैंड रखा है वो 387 से लेकर 487 पर शेयर रखा है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई करना होगा रिटेल के कैटेगरी के अंदर, जिसमें 36 शेयर होंगे। और इसके लिए आपको टोटल 14,652 रुपये की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। अच्छी बात यह है कि ये आईपीओ बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होने जा रहा है। अब बात करते हैं जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो अभी तक इसका जो जीएमपी है वो 29 के आसपास निकल के आ रहा है। इस हिसाब से ये 7 से 8% लिस्टिंग गेन का इशारा दे रहा है। लेकिन याद रखिएगा कि जीएमपी कभी भी 100% भरोसा नहीं कर सकते इस पे। जीएमपी एक मैट्रिक होता है बस रिलेटिव लिस्टिंग का। डेट्स की बात कर लेते हैं तो आईपीओ 10 जुलाई को खुल चुका है और आप 14 जुलाई 2025 तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद शेयर्स का अलॉटमेंट 15 जुलाई को होगा। जिनको शेयर्स नहीं मिलेगा उनका पैसा 16 को वापस आ जाएगा, और जिनको आईपीओ में शेयर्स मिलेंगे उनके डीमैट अकाउंट में भी शेयर्स 16 तक आ जाएंगे। फाइनली इसकी लिस्टिंग जो है वो 17 जुलाई को एक्सचेंजेस पे हो जाएगी। तो ये तो हो गई सारी टेक्निकल बातें। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आखिर कि ये कंपनी करती क्या है, इसका फाइनेंशियल्स कैसा है। तो दोस्तों देखिए, ये जो कंपनी है स्मार्ट वर्क्स बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज को फुली फर्निश्ड रेडी टू मूव टेक एनेबल्ड ऑफिस स्पेसेस प्रोवाइड करती है। आप इनके क्लाइंट्स की लिस्ट देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, ईवाई और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े नाम है इसकी लिस्ट में। इनका बिजनेस मॉडल ट्रेडिशनल कोवर्किंग से थोड़ा अलग है। ये बड़े बड़े एंटरप्राइजेस के साथ में कस्टमाइज ऑफिस सॉल्यूशंस बनाते हैं। लेकिन अब आते हैं उस बात पर जहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें छुपी है, यानी इसके फाइनेंशियल्स। कंपनी का रेवेन्यू तो रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो रेवेन्यू 711 करोड़ था वो 2025 तक बढ़कर 1374 करोड़ तक पहुँच गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कंपनी अभी भी प्रॉफिट नहीं कमा रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 63 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। इसके कुछ रेशियोज जैसे कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी नेगेटिव में है और कंपनी पर कर्ज भी बहुत ज़्यादा है। ये नंबर देखकर थोड़ा डर जरूर लगता है, आखिर एक लॉस मेकिंग कंपनी में पैसा क्यों लगाना है। पर यहाँ एक और ट्विस्ट और है कि कंपनी का जो एबिटा है वो 62% है, जो कि ज़बरदस्त है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से अच्छा पैसा बना रही है, लेकिन इंटरेस्ट और दूसरे खर्चों के बाद अभी भी लॉस में है। अगर इसकी तुलना इसके कॉम्पिटिटर जो लिस्टेड है ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन करके, तो ऑफिस प्रॉफिटेबल है, लेकिन स्मार्ट वर्क्स का कोर ऑपरेशनल मार्जिन यानी एबिटा जो है वो ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन से काफ़ी बेटर है। तो अब हम उसी सवाल पे वापस आते हैं कि क्या आपको इस लॉस मेकिंग कंपनी आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। और देखो दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो सॉलिड है। फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस
का ज़माना है और आगे भी रहेगा, जिसका फ़ायदा कंपनी को ज़रूर मिलेगा। लेकिन एट द सेम टाइम इसके जो फाइनेंशियल है उसमें एक बड़ा रेड फ्लैग है। इस IPO में भी रिस्क भी है और रिवॉर्ड भी है। ये एक हाई रिस्क और हाई गेन वाला मामला हो सकता है। जो लोग रिस्क लेने से डरते नहीं हैं वो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक सेफ़ और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो आप इस IPO से दूर रहें। मेरा काम था आपको पूरी तस्वीर दिखाना इस IPO की। आप इस IPO के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या इसमें अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया हो और आप ऐसे ही ऑनेस्ट रिव्यूज़ फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे हेल्दी। जय हिंद।